जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से लल्ला ठाकुर के ब्लॉग के चैनल पर आज हम ब्लॉग की बात नहीं करेंगे। आज हम एकादशी कब है, इसे कैसे करना है, इसकी कथा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सभी लोग कंफ्यूज है कि एकादशी कब है, तो ये एकादशी आती कब है। ये ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है उसे अपरा या अचला एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी हमें अपार धन और बहुत सारा पुण्य देने वाली एकादशी है और जो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देती है। तो जैसे कि सभी को पता है कि व्रत करने से मनुष्य के जाने अनजाने में हुई सारी गलतियाँ भगवान विष्णु माफ़ कर देते हैं और हमारे ऊपर आने वाले सारे संकट हर लेते हैं। इस एकादशी को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल 2 दिन एकादशी रहेगी। तो यह 2 दिन कब है? ये रहेगी 2 जून रविवार को और 3 जून सोमवार को। 2 दिन व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून रविवार सुबह 5:04 से हो रहा है, जिसका समापन 3 जून सोमवार सुबह 2:41 यानी आधी रात के समय समाप्त होगा। 2 जून को सूर्योदय से लेकर पूरे दिन एकादशी रहेगी, लेकिन इस एकादशी में द्वादशी तिथि का संयोग नहीं होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 जून व्रत विवाहित लोगों के लिए सही होगा। 3 जून की एकादशी पूरी तरह से द्वादशी से युक्त है, जो कि बहुत ही शुभ है। जो लोग 2 जून को व्रत कर रहे हैं वह अपने व्रत का पारण 3 जून सोमवार सुबह 8:05 से 8:10 के बीच में करें और जो लोग 3 जून को व्रत कर रहे हैं उनके व्रत का पारण 4 जून मंगलवार सुबह 5:23 से 8:10 के बीच में रहेगा। तो ये था अपरा एकादशी कब करें, कैसे करें, इसके नियम के पालन। वैसे भी हमें एकादशी के जब हम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो उस दिन हमें चावल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, चावल का भोजन नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। तो अगर आप लोग चावल खाते हो तो एकादशी को चावल खाना बंद कर दीजिए। क्यों नहीं खाने चाहिए चावल, ये भी मैं आप लोगों को एक कथा है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और एकादशी के दिन हमें तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर अपने यहाँ ठाकुर जी को आप भोग लगाते हो और तुलसी दल डालते हो उसमें, तो आपको एकादशी से पहले ही तुलसी तोड़कर रख लेनी चाहिए। तुलसी आपको शनिवार के दिन ही तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि संडे को तो वैसे भी हम रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते और रविवार के दिन और सोमवार के दिन 11 से इस 2 दिन के लिए हमें तुलसी चाहिए होगी, तो हम लोग तुलसी दल पहले ही तोड़कर रख लेंगे। तो चलिए, अब ये हो गई सारी बातें। अब हम यहाँ पर कथा कहेंगे, जो कथा बहुत ही प्रचलित है और इसे सुनने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। यह अपरा एकादशी या अचला एकादशी की कथा है। तो कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक बार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक राजा रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक था, बहुत ही मदद करता था सभी की और धर्मपरायण काम करता था। सारी प्रजा उससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वहीं पर उसका छोटा भाई था जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। सभी लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे और बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था वो। और वह जो छोटा भाई था अपने बड़े भाई महिध्वज से बहुत ही ज़्यादा द्वेष करता था। एक दिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी और अपने बड़े भाई को सोई हुई अवस्था में, जब वह सो रहा था उसी अवस्था में उसका वध कर दिया और जंगल में ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे अपने बड़े भाई को गाड़ दिया था, जिससे बड़े भाई की मृत्यु का समय हुआ नहीं था। समय से पहले ही मृत्यु हो जाने के अकाल मृत्यु हो गई थी उसकी। इस कारण महिध्वज प्रेत बन गया था और वह सबको डराता था और उसी पेड़ पर रहता था। भौमक नामक ऋषि पधारे। ऋषि को प्रेत डराने लगा। ऋषि अपने तपोबल से समझ गए कि वहाँ पर कोई प्रेत आत्मा है। तब ऋषि ने महिध्वज को प्रेत बना देखा। तब उन्होंने उसके लिए अपरा एकादशी या अचला एकादशी जो हम कहते हैं उस व्रत को किया और उस व्रत का फल उस प्रेत को दे दिया। तब महिध्वज तुरंत भगवान के धाम चला गया, विष्णु लोक पहुंच गया था वो। ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया और अपना सारा पुण्य
उस प्रेत को दे दिया। इसके पुण्य के प्रभाव से वह प्रेत बना हुआ व्यक्ति प्रेत योनि से मुक्त हो गया और भगवान विष्णु के धाम चले गया। इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। अपरा एकादशी या अचला एकादशी करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी अपरा या अचला एकादशी की कथा। और उससे पहले हमने यह भी बताया है कि ये एकादशी कब करनी चाहिए। तो आप लोगों को अपरा या अचला एकादशी से जुड़ी हुई बातें और उससे जुड़ी हुई कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूँ, तो वीडियो ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।